टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। वो सब्सटेंसेस जो आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं एसिड है या बेस है, उन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि भैया ये चीज जो है वो एसिड है, ये चीज जो है वो बेस है। दैट आर सिंपली नोन एज इंडिकेटर्स। आपके पास ये बहुत लॉन्ग रेंज ऑफ इंडिकेटर्स दिया है मैंने, सिंपल सा देखो। अब ये पीएच रेंज पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको पीएच रेंज पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे समझ लीजिए, आप ये पीएच रेंज को भूल जाइए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, बाद में जब आपको आएगा तब इस पे बात करेंगे। इस पीएच रेंज को भूल जाओ, बस ऐसे समझ लो कि इस साइड ये जो है ये एसिड है और इस साइड जो है ये बेस है, मतलब एसिड टू बेस। एसिड में अगर वो इंडिकेटर डालोगे तो उसका कलर कैसा होगा और बेस में डालोगे तो उसका कलर कैसा होगा, बस ये चीज आप ध्यान रखो। ये इसका मतलब क्या होता है ये मैं बाद में समझा दूंगा आपको, बट ये फिलहाल आपके लिए काम की चीज नहीं है, आप इसको भूल जाओ, ये चीज आपके काम की नहीं है, आप अप्रॉक्स पीएच रेंज को भूल जाओ, आपको मतलब है कलर चेंज से, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में होता क्या है, इंडिकेटर्स में क्या होता है कि जैसे आप एसिड और बेस में आप उसको डालते हो उनका कलर चेंज होता है। कलर कैसे चेंज होता है, तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं लिटमस के बारे में। तो अपने को लिटमस में दिख रहा है क्या कि भाई साहब एसिड टू बेस जाने पर अपने को कलर चेंज हो जा रहा है रेड टू ब्लू, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन क्या है, मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड, और अगर उसको बेस में डाल दोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। उसी तरीके से सबसे ऊपर वाला देखो ब्रोमोक्रिजोल का, ब्रोमोक्रिजोल के साथ कहानी ऐसी है कि जब उसको एसिड में डालोगे तो उसका कलर होगा येलो, और जब उसको बेस में डालोगे तो होगा ब्लू। ब्रोमोमिथाइल का कहानी क्या है, तो ब्रोमोमिथाइल का कहानी ये है कि उसको अगर एसिड में डालोगे तो येलो, बेस में डालोगे तो ब्लू। लिटमस का कहानी बता दिया, मिथाइल ऑरेंज इज लाइक, एसिड में डालोगे तो रेड, और अगर आपने उसको बेस में डाला है तो येलो। फेनोप्थलीन का कहानी क्या है कि भाई साहब कलरलेस होता है ये एसिड में और पिंक होता है ये बेस में। थायोम क्या होता है, तो सर ये होता है येलो होता है आपके पास एसिड में और ब्लू होता है बेस में। आपके लिए जो काम की चीजें हैं वो एक ये है, दैट इज लिटमस। इसके अलावा आपको एक और भी है जो काम की है, बस दो आपके काम के हैं और सब आपके किसी काम के खास नहीं है, बट ये चूंकि पूरा टेबल है तो आपको मैंने बता दिया कि देखो भैया इतने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। कभी हो सकता है कि आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दे, बट आपके लिए जो दो मेन इंपॉर्टेंट है वो है लिटमस और फेनोप्थलीन, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। लिटमस क्या होता है, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। फेनोप्थलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। रेंज से आपको कोई लेना देना नहीं है। मुझे फटाफट बताओ, इसमें किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बताओ, सर जादू हो गया समझ में नहीं आया, फटाफट बताओ। कोई ऐसा जिसको जादू हो गया तो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस टेबल को आप फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, सब लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा एटलीस्ट दो का, लिटमस और फेनोप्थलीन, ठीक है। एक और भी है ये मिथाइल ऑरेंज, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज को भी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा जो और तीन है वो आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है। विकास, हाँ एक मिनट फटाफट मैं हैंड रेज करने का मौका दे रहा हूँ। विकास बोलो बेटा क्या समस्या है। सर बोलना तो सर आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। अच्छा आवाज धीरे आ रहा है क्या, ऐसा है, चलो ठीक है अब से सही आएगा, ठीक है। एक मिनट में देखो तो आवाज धीरे आ रहा है क्या, जस्ट अ मिनट। हाँ यार मेरे को भी लग रहा है कि आवाज धीरे, अभी सही है, अब सही होने लगा आवाज, हाँ अब आवाज सही है। अंशु आ रहे हैं अभी, उस पर नहीं आया मैन, रुक जा अंशु, ठीक है। तो अपने पास हो चुके हैं ये इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स कैसे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट पे आते हैं। अब अपने पास जो इंडिकेटर्स है ना, इन इंडिकेटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जिसमें एक नॉर्मल इंडिकेटर होता है, एक होता है इसको बोलते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, एक होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तीन चीजें, इंडिकेटर में एक नॉर्मल इंडिकेटर जो सिंपल कलर चेंज दिखाते हैं, उसके बाद होता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, एंड देन होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो मैं फटाफट करके बता देता हूँ कि भैया ऑलिफैक्टरी और ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, दोज इंडिकेटर्स, मैं सिंपल बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, दोज इंडिकेटर्स which shows their change in order, which shows their change in order due to acid और बेस। कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि वो इंडिकेटर्स जिनका ऑर्डर चेंज हो जाए, या ये ऐसे कह लो कि जिनका स्मेल चेंज हो जाए,
जो स्मेल से अगर कोई आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा इंडिकेटर है, स्मेल से अगर हमें पता चल जाता है कि एसिड है या बेस है, उस इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोला कि जो इंडिकेटर स्मेल से बता दे कि एसिड है या बेस है, जिसके स्मेल से पता चल जाए कि एसिड है या बेस है, वो क्या कहलाएगा, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली लिख ले रहा हूँ, स्मेल डिपेंडेंट। ठीक है, वो इंडिकेटर्स जो स्मेल पे डिपेंड करते हैं या ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है अपने पास, बेस्ट एग्जांपल है दैट इज अनियन या वनीला। वनीला भी होता है अपने पास। ठीक है, अगर आप अनियन को देखोगे, अनियन को अगर आपने बेस में डाला है तो ये अपना स्मेल लूज कर देगा। ठीक है, तो ये अपना स्मेल जो है वो लूज कर देगा। लेकिन अगर इसको आप एसिड में रखोगे तो ये अपना स्मेल जो है वो रिटेन करता है, मतलब जैसा स्मेल था वैसा ही रहेगा। सिंपल कहानी। ठीक है, तो अनियन को अगर आपने बेस में डाल दिया तो वो अपना स्मेल भूल जाओगे, उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एसिड में डालोगे तो उसका स्मेल वैसे के वैसे रहेगा। देखो इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको दिखता क्या है कि वहां पे विनेगर में डिप्ड अनियन रहते हैं, विनेगर में डिप्ड किया हुआ अनियन रखा होता है। विनेगर क्या होता है बेटा, विनेगर होता है अपने पास एसिटिक एसिड का कंपोजिशन होता है विनेगर में बहुत ज्यादा। तो एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, तो भैया वो अपना स्मेल लूज यूज करेगा क्या, नहीं। एसिड में अपने पास वो इंडिकेटर जो है एसिड में क्या करता है, अपना स्मेल जो है वो रिटेन करता है। ठीक है, तो एसिड में अपने अपना स्मेल जो है वो रिटेन करता है, लेकिन बेस में अपने स्मेल को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है, उसका स्मेल जो है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे ही अगर किसी कोई भी चीज मुझे मिली है, मैं उसमें क्या करूंगा कि अनियन को डिप करूंगा, स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने पास एसिड है, और अगर स्मेल उसका खत्म हो गया तो वो अपने पास क्या है, बेस है। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर वनीला के लिए भी है कि अगर बेस में डालोगे तो वो अपना स्मेल लूज कर देगा, लेकिन एसिड में डालोगे तो अपना स्मेल क्या करेगा, रिटेन करेगा। तो ये अपने पास दो हो गए ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या हुआ, वो इंडिकेटर्स जो स्मेल के वजह से बता पाते हैं कि भाई साहब जो आपने लिया था वो चीज एसिड है या बेस है। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। किसको किसको ये जादू हो गया, पता नहीं सर क्या ही था। अंशु बोला नो, ऐशा बोल रही नो। भैया जिसको यस है वो बोलो कि हाँ सर समझ में नहीं आया। अनियन हो गया, वेनिला हो गया, ठीक है, क्लोव हो गया, क्लोव यू ऑल्सो इंडिकेटर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं अपने को, फटाफट चलो। तो ये अपने पास हो गए ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स कि भैया ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या चीज होती है। ठीक है, ओके, ये आपके पास बहुत सारा रेंज है आपके पास इंडिकेटर्स का। ठीक है, बहुत बड़ा रेंज है, बस दिखाने के लिए बता दिया कि देखो हमारे पास बहुत तरह के इंडिकेटर्स हैं, बहुत तरह के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स के अपने पास कोई कमी नहीं है, इतना बड़ा रेंज है। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है, उस समस्या पे बात करते हैं। ठीक है, उस समस्या पे अपन बात करते हैं कि भाई साहब इसमें समस्या क्या है अपने पास। देखो इसमें समस्या क्या है, अपने पास एक समस्या है बहुत बड़ी। वो समस्या ये है कि ये सारे इंडिकेटर जो आपको दिख रहे हैं ना, वो खास पीएच रेंज में काम करते हैं। देखो अब ये पीएच रेंज का यूज आ गया, ये खास पीएच रेंज में काम करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा है ना कि ये हमेशा ऐसा नहीं है ना कि कोई भी एसिड ले लोगे, बैटरी में एसिड ले, बैटरी वाला एसिड है, उसमें कोई भी इंडिकेटर उठा के डाल दिया, बोलो बताओ ये काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ब्रोमोक्रिजोल है, ब्रोमोक्रिजोल को अगर आपने बैटरी के एसिड में डाल के पता करना चाहोगे तो फेल हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रेंज है वो 5.2 टू 6.8 है। तो ये पीएच रेंज की वजह से, पीएच होता क्या ये बाद में अपन पढ़ेंगे, बट फिलहाल ऐसे जान लो कि ये पीएच रेंज की जो समस्या थी, ये जो समस्या है, इस समस्या का निदान करने के लिए क्या किया गया, एक अलग तरह का एक इंडिकेटर डेवलप किया गया, जो इंडिकेटर रेंज डिपेंडेंट नहीं हो। रेंज डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम उसको बस पीएच, इस पीएच में यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। मतलब ऐसा एसिड होगा तो हम उसको यूज करेंगे, ऐसा एसिड होगा तो हम यूज नहीं करेंगे, ऐसा बेस होगा तो यूज करेंगे, ऐसा बेस होगा तो यूज नहीं करेंगे। तो ये जो डिपेंडेंसी वाली चीज है, वो डिपेंडेंसी वाली चीज खत्म हो गई। तो उसे खत्म जब हो गई वो चीज, तो वो कैसे खत्म की जाए भैया, उसको कैसे खत्म किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि वो खत्म हो जाए। तो उसको खत्म करने के लिए एक नया तरह का इंडिकेटर डेवलप किया गया, जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअल में क्या है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाया गया।
और बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के वो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो कोई भी पीएच रेंज अगर उसको दे दोगे तो सारे पीएच रेंज में आपको बता देगा कि भाई साहब वो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और वो तो बताएगा ही बताएगा। और साथ में उसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि वो आपको ये भी आइडेंटिफाई करके बता देगा कि जो चीज आपने ली है उसका अप्रोक्सीमेट पीएच कितना आता होगा, अप्रोक्सीमेट पीएच भी वो बता सकता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर दो चीज मैंने बताई, क्या है, पहले तो वो एक मिक्सचर है, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। दूसरी चीज कि वो अपने को ये बताने में हेल्प करता है कि भैया कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, किसी भी रेंज में, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ भी दे दो वो बता लेगा। और जो एक उसी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज है, उसी से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो किसी भी रेंज में काम करता है तो उसको साथ एक और खास बात है, वो खास बात ये है कि वो अपने को पीएच रेंज का भी आइडिया दे देता है कि आपने जो चीज ली है उसका पीएच कितना हो सकता है। जरूरी नहीं कि उतना ही होगा, लेकिन कितना हो सकता है इसका आइडिया वो बता देता है, आसपास का रेंज बता देगा। मतलब अगर किसी चीज का पीएच 4 होगा तो हो सकता है वो 4.2 या 4.3 के आसपास का बताए, या 3.2 या 3.5 के आसपास का बता दे। लेकिन हाँ, किसी का पीएच अगर 4 है तो वो कभी नहीं बोलेगा कि भैया 8 आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ खासियत थी। तो हम लोगों ने फिर बाद में इन सारे इंडिकेटर्स को छोड़ के यूनिवर्सल इंडिकेटर पे शिफ्ट हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आते, ये आज भी बहुत काम आते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाना बहुत मुश्किल काम है, टफ काम है, महंगा है, इसलिए उस पर अपन बहुत ज्यादा उसको नहीं यूज करते हैं। अपन यूज इन्हीं में से किसी को करते हैं। लेकिन कभी कभी वो बहुत काम आता है, क्योंकि जब अपने को किसी भी रेंज का पीएच डिफाइन करना हो, पता करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो वो अपने बहुत काम आता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयुषी ध्यान दीजिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो चीज हुई जो किसी भी पीएच रेंज में काम करे। दूसरी चीज कि वो आइडिया भी दे दे पीएच का कि आपका पीएच कितना। पीएच आपको नहीं पता, वो बाद में अपन पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि वो किसी भी पीएच रेंज में काम करे। ठीक है, और वो बनता कैसे है, तो बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करने से बनता है। तो वो एक्चुअल में क्या है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो ये है आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक कहानी। देखो मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, मैं पॉइंट्स इसके फटाफट लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, पहली चीज मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, एंड दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क्स इन एवरी पीएच रेंज। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और भी पॉइंट है, वो ये है हेल्प्स टू, इसको मिटाकर मैं रेड से लिखता हूं ताकि अच्छे से दिखे, हेल्प्स टू डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट पीएच, अप्रोक्स पीएच। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो है जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। दूसरी चीज कि वो सारे पीएच रेंज में काम करता है, और उसी से जुड़ी हुई एक और चीज है कि वो पीएच रेंज में काम करता है तो साथ में ये भी बता देगा कि अप्रोक्सीमेटली किसी चीज की पीएच कितनी होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपको टोमेटो जूस में अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कीजिएगा तो आपको ये थोड़ा ऑरेंज कलर का मिलेगा, उसका जो कलर हो जाएगा वो ऑरेंज हो जाएगा। तो ऑरेंज कलर जैसे हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि सर उसका पीएच जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास होगा। ऑरेंज जूस का जो पीएच होगा, सॉरी टोमेटो जूस का जो पीएच होगा वो पीएच कितना हो जाएगा, 4 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो 3.9 हो, 3.8 हो, 3.2 हो, या कुछ ऐसा हो, या फिर 4.2 4.3 हो जाए, हो सकता है। लेकिन हाँ, इसी के आसपास कुछ रहेगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि उसका पीएच 9 हो। अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को बेकिंग सोडा में डिप कर दिया तो उसका कलर जो होगा वो लाइट ग्रीन होगा। तो अब लाइट ग्रीन से हम ये बता सकते हैं कि यार लाइट ग्रीन है तो पक्का उसका जो पीएच आता होगा वो कुछ 9-10 के आसपास आता होगा। तो यही खासियत है यूनिवर्सल इंडिकेटर की कि वो अलग अलग कलर देने के वजह से अलग अलग पीएच रेंज में वो सारे तरह के चीजों, सारे पीएच रेंज को कवर कर लेता है। मतलब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लो पीएच वाले पे इसका यूज नहीं करोगे, हाई पे यूज कर लोगे, या हाई पे यूज कर लोगे, या फिर लो पे यूज कर लोगे, हाई पे यूज नहीं करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको हर जगह यूज कर पाते हैं। वो मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने को अप्रोक्सीमेट पीएच देने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि अलग अलग पीएच पे उसका कलर भी जो है वो अलग अलग आता है।
मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया। अब पीएच नहीं समझ में आया तो रुक जाओ, पीएच में अभी बताने वाला हूँ, लेकिन इंडिकेटर क्लियर है या नहीं है ये मुझे बता दो। कोई ऐसा जिसको इंडिकेटर क्लियर नहीं है तो फटाफट बताओ कि इंडिकेटर समझ में नहीं आया। राघवेंद्र ऑडियो ऑन करने वाला है और राघवेंद्र कुछ कहना चाहता है, तो राघवेंद्र बोलो। राघवेंद्र बाबू क्या समस्या है जीवन में, बताओ। सर थोड़ा इसको बैक कीजिए ना सर, वो जो सर लिटमस वाला है उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। ले भाई मेरे तो ये मेरे को लगा कि कुछ समझ में नहीं आया इसलिए परेशान है जीवन में भाई। लो ये चाहिए, लो ये चाहिए, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये किसी काम का नहीं है आपके, मैंने बस समझाने के लिए बता दिया। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं वो इन्हीं में से बहुत सारों का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें से ही यूज करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर का मतलब क्या, अपने को तो 3 ही 4 इंडिकेटर होता है। नहीं भैया, इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, तो इनको मिक्स किया जाता है तब जाके बनता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। वरना बोलोगे सर इंडिकेटर में तो सर अपने को कभी ऐसा पर्पल कलर तो दिखा ही नहीं था, यहाँ पर्पल कलर कैसे आ गया। तो भैया यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखो यहाँ पर्पल आपको दिखेगा, यहाँ पे पर्पल है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पीएच कलर पे डिपेंड होता है, ओके। आता हूं बेटा यूवी का, चलो जस्ट मिनट। हाँ बिल्कुल यूवी का बेटा, पीएच इस केस में कलर पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो कलर आएगा उसके अकॉर्डिंग बताओगे कि उसका पीएच क्या होगा। एक्चुअल में क्या है ना कि पीएच के ऊपर कलर डिपेंड करता है ना कि कलर के ऊपर पीएच। जैसा पीएच है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर आ जाता है, तो हम ये बता पाते हैं कि भैया उसका पीएच क्या रहा होगा। चलेगा यूवी का? ऐसा थोड़ी है कि कलर ब्लू आ गया तो हम बोलेंगे कि भैया उसका पीएच, वो उसके ऊपर पीएच बताओगे कि 13 होगा। अरे हाँ सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन पीएच की वजह से कलर है ना कि कलर की वजह से पीएच है। पॉइंट ये है, रीजन क्या है कलर का, दैट इज पीएच, ना कि पीएच का रीजन कलर है। इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको अभी तक समस्या हो इंडिकेटर्स में? कोई ऐसा जिसको अभी तक जादू हो गया, सर समझ में नहीं आया? चलो तो ये हो गया अपने पास इंडिकेटर्स कि भैया इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बहुत बार हम लोगों ने एक टर्म यूज कर लिया, दैट इज पीएच, ठीक है। ये टर्म हम लोगों ने बहुत बार यूज कर लिया भैया, पीएच 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 पीएच। तो आखिर ये पीएच होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना, ठीक है। पीएच को अपन ऐसे बोलते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसको H+ नॉर्मली लिखते हैं कि पोटेंस ऑफ H+। आपको इस पोटेंस से मतलब नहीं है, आप इस पोटेंस को भूल जाओ। आपके लिए सिंपल क्या है, मैं इसको हटा दे रहा हूं और आपके लिए मतलब है, ऐसे समझ लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पावर कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग आपके पास H+ आयन है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग आपके पास H+ आयन है उसी के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन होता है, पीएच डिफाइन होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, ठीक है। तो इसका यूज कुछ ऐसा है, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस। एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम पीएच का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ लो, अपन बोलते हैं ना कि किसी मूवी में क्या उसने 6 पैक्स बनाए, ठीक है, उसने 4 पैक्स बनाए, ठीक है। तो इस पैक्स से क्या होता है, पैक्स से एक्चुअली हमारे एक साइकोलॉजी में चलता है कि पैक्स जितने अधिक होंगे वो इंसान उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही बॉडी उसकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो पैक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ है कि बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। पीएच की भी कहानी सेम है। पीएच की कहानी क्या सेम है, पीएच भी हमको ये बताने में मदद करता है कि जो एसिड है या जो बेस है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। मतलब अपने को पता है कि नींबू खाने से अपने जीभ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन H2SO4 का दो बूंद भी चला गया तो जीभ का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि H2SO4 बहुत ज्यादा एसिडिक है, अपने पास नींबू का एसिडिटी क्या है, कम है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो इसी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम पीएच का यूज करते हैं। निकालते कैसे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, बट स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीएच का यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, पीएच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, और वो पीएच का फॉर्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन ये आपके जिंदगी में कभी आएगा नहीं, अभी क्लास 10th में आपके नहीं आएगा, ठीक है।
पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस का आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ H प्लस ये क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन। अंशु बाबू जो आपने लिखा है ना, उस माइनस को अंदर लेके चले जाओगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। लॉग के अंदर में माइनस जाता है तो पावर इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी जो लिखते हो कि लॉग 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, या तो वो लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, आपको बुक्स में नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये होता है पीएच का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं इस क्लास में नहीं बता रहा, किसी को सीखना हो तो मेरे साथ फुर्सत में बैठ जाना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। लास्ट में मैं एक एग्जांपल करा दूंगा कि पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो फॉर्मूले के साथ आपको मैंने पुट करके सिखा दूंगा, ठीक है। बट हाँ, फिलहाल के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा, बस इसको डायरेक्टली ध्यान रख लो कि पीएच निकालते कैसे हैं, चलेगा, ठीक है। अब देखो पीएच से रिलेटेड कुछ चीज क्या है। पीएच से रिलेटेड चीज ऐसी है कि अगर आपके पीएच की वैल्यू ऑफ पीएच, अगर आपके पास वैल्यू ऑफ पीएच दिया हुआ है तो आप ये बता सकते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि वो एसिडिक और बेसिक में भी उसका स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है। आप पीएच की वैल्यू से आप ये बता पाते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, पहली चीज। और दूसरी चीज आप ये बता पाते हैं कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है या कम है, ठीक है। किसी कंपैरिजन में बोल दिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया और साइट्रिक एसिड दे दिया, नींबू दे दिया, पूछ दिया कि भैया बताइए कि पीएच ज्यादा किसका किसका कम, तो या फिर पीएच दे दिया, बोला कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा किसका स्ट्रेंथ कम, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, वो बताने के काम आता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पीएच क्या होता है भैया, इस पे बात करते हैं। तो अगर आपके पास एसिड होगा, ध्यान देना, अगर आपके पास एसिड होगा तो पीएच का रेंज जो होता है, पीएच का जो रेंज होता है, मैं यहाँ इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल यहाँ से। देखो वैल्यू ऑफ पीएच, ठीक है। पीएच का जो रेंज होता है वो होता है 0 to 14। मतलब कभी भी आपको जब पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 0 से कम, मतलब नेगेटिव नहीं आएगी, और कभी 14 से ज्यादा नहीं आएगी। 0 हो सकता है, 14 हो सकता है, ये याद रखना, 0 और 14 हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 0 से कम नहीं और 0 से ज्यादा नहीं। दूसरी चीज कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन जो है अगर वो न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, जैसे वाटर, तो उसका जो पीएच होता है वो आप डायरेक्टली ध्यान रखो, वो दोनों के बीच में होता है, दैट इज 7। 7 कब होता है, जब आपके पास सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर लूं, H2O। तो H2O का प्योर वाटर का जो पीएच होता है, याद रखना, प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अगर आपके पास पीएच इस रेंज में कोई भी सॉल्यूशन दे दिया, उसका पीएच अगर इस रेंज में आता है, मतलब 7 से कम और 0 से ज्यादा, तो वो जो सॉल्यूशन होती है वो सॉल्यूशन होती है एसिडिक। अगर पीएच का रेंज अगर आपके पास 0 से 7 के बीच में आ गया तो वो सॉल्यूशन क्या कहला जाएगा, एसिडिक कहला जाएगा। और अगर आपका पीएच का रेंज जो है वो 7 से 14 के बीच में आ गया तो जो पीएच जो सॉल्यूशन है वो क्या कहला जाएगा, बेसिक, ठीक है। अगर पीएच का रेंज 0 to 7 है तो वो एसिडिक कहलाएगा, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक। और अगर पीएच का रेंज 7 to 14 है तो वो क्या कहला जाएगा, बेसिक कहला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई ऐसा है जिसको इस रेंज में समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया। हाँ, परफेक्ट 7 पीएच सिर्फ वाटर का होता है, उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका जिसका परफेक्ट 7 हो पीएच। उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा होगा लेकिन परफेक्ट 7 नहीं होगा। मुझे फटाफट बताओ कितनों को ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। बिल्कुल, बेसिक को बेटा अल्कलाइन हमेशा नहीं बोलते, ये ध्यान रखना। श्रेय बेसिक अल्कलाइन तभी होता है जब वो बेस सॉल्युबल इन वाटर हो। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल इन वाटर नहीं होते, तो हम उसको अल्कलाइन नहीं कहते। किसको किसको इतने में समस्या है ये फटाफट बताइए मुझे। अल्कलाइन का एग्जांपल NaOH, KOH, इनको बोलते हैं अल्कलाइन।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर अल्केलाइन. विश्वास, विश्वास ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. मैं चाहता हूं कि वो मेरे से बात करे, फिर इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा. विश्वास बेटा ऑडियो ऑन करो. यस सर. चलो आप अपने क्वेश्चन रिपीट करो जो आपने क्वेश्चन अभी पूछा मेरे से. सर इसमें टेम्परेचर का कोई रोल होता है? टेम्परेचर का कोई रोल है? देखो ये एक्चुअल में ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो पीएच डिटरमाइन करने में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा. ठीक है, ये जितना मैंने आपको पीएच स्केल बताया है ये आपके रूम टेम्परेचर पे वैलिड है. अगर आप टेम्परेचर को बदल दीजिएगा तो ये पीएच स्केल का जो नियम कानून आपको पढ़ाया जाता है वो बदल जाएगा. आप हायर क्लास में पढ़िएगा कैसे बदलता है. एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है और अगर आपका पीएच 6.5 है किसी सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होगा, वो सॉल्यूशन बेसिक होगा. जबकि हम ये बोलते हैं कि 7 से कम पीएच वाला क्या कहलाता है? एसिडिक कहलाता है. लेकिन 90 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे 7 से कम वाला और 6 से 7 के बीच वाला जो है वो भी बेसिक बन जाता है. मतलब उस केस में लगभग 6 वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है. और जो हाईएस्ट पीएच पहुंचेगा उस केस में सॉल्यूशन का वो होगा 12, ना कि 14. तो इसका मतलब हाँ ये बात सही है कि वैल्यू ऑफ पीएच जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको लिखवाते जाता हूँ. उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, पीएच से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है. ठीक है, चलो मैं फटाफट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, लोअर द पीएच, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास पीएच कम है तो एसिड वो स्ट्रॉन्गर कहलाएगी, अगर पीएच ज्यादा है तो वो एसिड वीकर कहलाएगी. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. मान लो आपके पास H2SO4 है, इसका आपको पीएच दिया हुआ है कि भैया इसका जो पीएच है ये मान लो 1 है. और अगर आपके पास H2C2O4 है, चलो ये छोड़ा, एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3COOH है, अगर इसका पीएच आपको दे दिया 4 है, पूछा बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो आप बोलोगे कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग के केस में आप बोलोगे कि भैया H2SO4 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा कंपेरिजन टू CH3COOH. क्यों? क्योंकि पीएच कम होगा तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा. तो लोअर द पीएच हायर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पीएच कम तो एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा, या ऐसे बोल लो कि वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा. मुझे फटाफट बता दो ये स्टेटमेंट क्लियर है? जस्ट इसका उल्टा होता है अपने पास बेस के लिए. तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच. मतलब पीएच ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेंथ बोल दिया, आपको दे दिया NaOH और NH3 दो दे दिया आपको. ठीक है, दोनों का पीएच आपको दिया हुआ है, इसका पीएच आपको दे दिया है, इसका आपको पीएच दे दिया है मान लीजिए 13 और इसका दिया हुआ है पीएच आपको 9. बोला भैया ज्यादा बेसिक कौन होगा, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, या ऐसे समझ लो कि स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ज्यादा बेसिक कौन होगा, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग होगा. तो आप बोल सकते हो कि NaOH विल बी स्ट्रॉन्गर और NH3 विल बी वीकर. मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समस्या है, तो फटाफट बोलो कि सर समझ में नहीं आया. ये 2 पॉइंट्स किसको किसको समझ में नहीं आया? जादू हो गया तो मुझे फटाफट बताओ कि सर जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बोलो. किसको किसको ये 2 पॉइंट समझ में नहीं आया कि पीएच का एसिड के स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है, बेस से क्या लेना देना है. ठीक है, आयुषी पूछ रही है. आयुषी बेटा अगर पीएच अधिक है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और अगर पीएच अधिक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा. मतलब एसिड के केस में पीएच उल्टा चलता है, पीएच कम ज्यादा एसिडिक, पीएच ज्यादा कम एसिडिक. बेस के केस में पीएच ज्यादा ज्यादा बेसिक, पीएच कम लेस बेसिक. चलेगा? नहीं चलेगा. रुको, तो मुझे इसके लिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं फटाफट. ठीक है, चलो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं. ठीक है, NaOH
KOH, FeOH थ्राइस, तीनों सबका पीएच में लिख रहा हूँ। ये अपने पास दिया हुआ है 13, ये अपने पास दिया है 13.5, ये अपने पास दिया है 12.1, तीनों का पीएच दिया है। बोला है कि स्ट्रॉन्ग से वीक ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, सबसे वीक कौन, सबसे वीक कौन, इसके केस में अरेंज कीजिए स्ट्रॉन्गर बेस टू वीकर बेस। तो स्ट्रॉन्गर बेस टू वीकर बेस भैया कैसे अरेंज करेंगे? तो अपने को पता है कि स्ट्रेंथ जो है पीएच का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब पीएच अधिक तो वो ज्यादा बेसिक, पीएच कम तो वो कम बेसिक। अब फटाफट यहां ध्यान दो, पीएच ज्यादा तो बेसिक ज्यादा, पीएच कम तो बेसिक कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पीएच सबसे अधिक किसका है भैया, केओएच का, मतलब केओएच सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। फिर कौन हो गया, एनएओएच, इससे कम है 13.5 से, तो भैया एनएओएच हो गया। और सबसे कम कौन है, एफईओएच थ्राइस, क्योंकि इसका पीएच जो है वो सबसे कम है, तो अपने पास एफईओएच थ्राइस जो हो गया वो थर्ड पोजीशन पे आ गया। किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ का मतलब अपने पास सिंपल हो गया, स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि अपने पास स्ट्रॉन्गनेस के रिस्पेक्ट में कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आया ये पीएच की कहानी किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आई? फटाफट बता दो कि सर ये तो अभी भी जादू हो गया, समझ में नहीं आया। एसिड के लिए मैं दे रहा हूं, यहां पे ध्यान दो, HCl, जस्ट अ मिनट, एक दे दिया HCl अपने पास, एक दे दिया अपने को CH3 COOH और एक दे दिया अपने को HF। तीनों का मैं पीएच लिख रहा हूं, यहाँ ध्यान देना भैया। इन सबका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, तो मैं लिख रहा हूँ फटाफट। इसका पीएच दिया है 2.1, इसका पीएच अपने को दिया है 3.9 और इसका पीएच अपने को दिया है 3.1। बोला है कि भैया अरेंज करो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, सबसे अधिक स्ट्रेंथ वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला। सही है विश्वास, ये हमेशा सही नहीं है, नॉर्मल केसेस में सही है बट हमेशा सही नहीं है। जो आपने स्टेटमेंट दिया उस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑलवेज सही नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है वो कभी मैं फुर्सत में बताऊंगा। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल का जो हाई रिएक्टिव मेटल के जो बेस होते हैं वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका पीएच हमेशा हाई होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो इसको मैं फटाफट अरेंज कर रहा हूं। तो सबसे कम पीएच मतलब मोस्ट एसिडिक, HCl मोस्ट एसिडिक, सबसे कम है तीनों में। उसके बाद कौन है, HF, तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया, HF। और तीसरे नंबर पे अपने पास क्या आ गया, CH3COOH। क्यों, क्योंकि एसिड के केस में क्या होता है, उल्टा कहानी हो जाता है, पीएच कम मोर स्ट्रेंथ, पीएच ज्यादा लेस स्ट्रेंथ। किसको किसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया? पूजा बेटा गड़बड़ किए हो, ध्यान रखो। मैंने क्या बोला, पीएच कम स्ट्रेंथ ज्यादा, पीएच ज्यादा स्ट्रेंथ कम, कम जब एसिडिक हो, बेस हो तो पीएच ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा, पीएच कम स्ट्रेंथ कम। ठीक है, मैंने देखो यहाँ 2 पॉइंट्स बहुत क्लियर क्लियर लिखवाए हैं बेटा मेरे, इस चीज को ध्यान दो। लोअर द पीएच हायर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा जब पीएच कम। और यहाँ पे क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, तो पीएच ज्यादा ऐसे स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, कौन कौन ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। किसको किसको खोपड़े में अभी भी नहीं गया कि सर ये पता नहीं क्या ही बता गया, जादू हो गया ये तो। बिल्कुल राघवेंद्र कह सकते हैं ना, इसका मतलब ही यही हुआ यार, इसका मतलब ही यही हुआ। देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बहुत समस्या है।
एसिड का स्ट्रेंथ पीएच से इनवर्स चलता है और बेस का स्ट्रेंथ पीएच से डायरेक्ट चलता है। पीएच बढ़ाओगे तो एसिड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, लेकिन अगर पीएच बढ़ाओगे तो बेस का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। खेल खत्म। एसिड का स्ट्रेंथ पीएच से इनवर्स और बेस का स्ट्रेंथ पीएच से डायरेक्ट। श्रुति कहाँ गई? श्रुति 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 बेटा ऑडियो ऑन करो। श्रुति बेटा ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ बोलिए बेटा, क्या समझ में नहीं आया? बताइए क्या समझ में नहीं आया? सर ये कुछ जो समझ में नहीं आया? एसिडिक और बेसिक का भी बताया स्ट्रेंथ वाला, वही नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया बेटा। मैंने क्या बोला पहले इस चीज को यहाँ पे पढ़ के बताओ। एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा कब? पीएच कम या ज्यादा तब? एसिड स्ट्रांग होगा जब पीएच कम होगा। बोलो, रिपीट करो जो मैंने बोला। श्रुति बेटा रिपीट करो जो मैंने आपको बोला। एसिड स्ट्रांग होगा जब पीएच वीक, पीएच कम होगा। बोलो फटाफट। गायब हो गई, कहाँ गई? रुको मैं फिर से पकड़ूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ना। देखो मैं बहुत गंदा हूँ यार, मैं सिखा के मानने वाला हूँ। मैं नहीं सिखाऊंगा, नहीं मानूंगा। श्रुति ऑडियो ऑन कीजिए। यस सर ऑन है। अच्छा ठीक है, बोलिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग कब? जब पीएच लो। बोलो। एसिड स्ट्रांग व्हेन पीएच इज लो। लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस केस में ये तीनों एसिड हैं। बताइए इन सब में सबसे कम पीएच किसका है? सर HCl का। HCl का। तो HCl का HCl का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा या सबसे कम? सबसे कम है सर। मैंने अभी, आपने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट क्या बोला था? फिर से बोलो क्या बोला था? एसिड का स्ट्रेंथ। सर जब पीएच का स्ट्रेंथ हाई होगा तो एसिड का स्ट्रेंथ लो होगा। स्ट्रेंथ नहीं, पीएच की वैल्यू बोलो, बेटर है। ठीक वैल्यू। है, हाँ। तो पीएच की वैल्यू लो तो स्ट्रेंथ ज्यादा है। बेटा पीएच HCl का बहुत कम है ना, तो इसका स्ट्रेंथ यस सर। सबसे ज्यादा होगा ना। अब समझ में आया? यस सर। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? सर HF। क्यों? क्योंकि 2.1 से बड़ी वैल्यू क्या है? 3.1। तो इसका पीएच थोड़ा सा इससे ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब दूसरे नंबर पे HF। और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? CH3COOH। क्यों? क्योंकि इसका पीएच सबसे ज्यादा है तो इसका स्ट्रेंथ सबसे कम। स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रांग होना। सिंपल, स्ट्रांग है या वीक है वही चीज पूछी गई है। चलेगा? यस सर। अच्छा बताइए, इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन कहिएगा आप? किसको बोलिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? सर HCl को। वीकेस्ट? ये CH3COOH को। एसिटिक एसिड को। अब डन है? यस सर। ऊपर वाले में उल्टा हो जाएगा, पीएच भी ज्यादा है स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। पीएच कम स्ट्रेंथ कम। चलेगा? यस सर। वीकेस्ट बेस कौन है ऊपर वाले में बताइए? FeOH3। FeOH दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड बेटा, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए फटाफट, किसको किसको अभी भी समस्या है कि ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया पीएच वाली कहानी? फटाफट बताओ किसको किसको ये कहानी अभी भी समझ में नहीं आई है, जादू हो गया है। चलो ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं टेम्परेचर का रोल। pH range of 0 to 14 is defined in नॉर्मल टेम्परेचर रेंज, मतलब एनटीपी कंडीशन इसको बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रेंज। ये आपके क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, मैं पहले ऐड करके बता देता हूँ आपको, ये क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना। जो पीएच है वो 0 to 14 होता है कब? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के रेंज में। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहा तो पीएच आपका बदल जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब होता है
25 डिग्री सेल्सियस के लगभग, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 25 के आसपास, मतलब थोड़ा कम या थोड़े ज्यादा हो सकता है। 27 28 बोलेगा तो दुखी मत हो जाना, ये भी चलता है, नॉर्मल टेम्परेचर ही अपन इसको कहते हैं, एसी वाला टेम्परेचर मान लो, ठीक है। तो बोलते क्या है कि अगर आपके पास 0 to 14 का जो रेंज है ये नॉर्मल टेम्परेचर में डिफाइंड है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज किया तो क्या होगा, तो एट हाई टेम्परेचर, highest value of pH decreases and half of it will be neutral point, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, pH ऑफ वाटर, यहाँ पे ऐड करके एक और चीज है, लिख लेना, pH ऑफ H2O ये होता है 7। कौन सा pH, किसका pH, वाटर का pH क्या होता है, 7 होता है। अच्छा यहाँ पे लिखवा ही दिया था, सॉरी, ठीक है, मुझे लगा शायद ये छूट गया क्या, ठीक है। तो pH ऑफ वाटर क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। चलो यहाँ फटाफट देखो, यहाँ ध्यान दे, बोलता क्या है कि बोलता ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका जो pH है वो 0 to 14 होता है, इसका रेंज है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को देखो, बोलता क्या है, हाई टेम्परेचर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच डिक्रीजेज, हाईएस्ट वैल्यू कितना था, 14 था, ये 14 डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 14 नहीं रहेगा, उससे कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच जो होता है वो कम होते जाता है, और जितना पीएच का हाईएस्ट वैल्यू कम होते जाएगा उसका आधा पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल एट 90 डिग्री सी, 90 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट पीएच वैल्यू इज, हाईएस्ट पीएच वैल्यू इज 12, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। कब, जब अपने पास टेम्परेचर कितना हो, 90 डिग्री हो। तो पीएच ऑफ वाटर इस केस में कितना होगा, तो सर पीएच ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा हो जाएगा। मैंने क्या बोला है ये कि द पीएच देन एंड हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, इसका हाफ जो होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब 12 को आधा कर दो, जो पीएच आएगा वही आपका वाटर का पीएच कहला जाएगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका पीएच ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 6। तो कहना ये है कि भाई साहब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो पीएच की हाईएस्ट वैल्यू बदल जाती है, वो कम होते जाती है। उल्टा जस्ट इसका बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो पीएच की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यूट्रल पॉइंट या वाटर का पीएच क्या होगा, 6 होगा। अब कोई आपसे बोले कि 6.5 है, तो बताइए वो क्या एसिड है या बेस है। तो वाटर से अगर पीएच ज्यादा है तो एसिड है, वाटर से अगर पीएच कम है तो बेस है, खेल खत्म। जैसे पिछला एग्जांपल में देखा था, वाटर से पीएच ज्यादा है तो एसिड, वाटर से पीएच कम तो बेस। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो, इसको एकदम रट्टा मार के बैठ जाओ। पीएच कोई भी सॉल्यूशन का pH ऑफ x, ये अगर आपके पास pH ऑफ H2O से कम है तो ये जो x होगा वो क्या होगा, एसिड। और अगर ये pH जो है, pH ऑफ सॉल्यूशन जो y है, ये अगर वाटर से ज्यादा है इसका pH, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH जो है वो वाटर से कम है, वाटर ही जो होता है उसी के रेस्पेक्ट में बात किया जाता है हमेशा, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, मुझे फटाफट बता, एनटीपी का मतलब होता है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी का मतलब होता है, ठीक है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर हो गया आपके पास 25 डिग्री सी और प्रेशर होता है 1 atm, इसी को बोलते हैं एनटीपी कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एनटीपी, आगे भी आप इसको एनटीपी ही पढ़िएगा, इसलिए मैंने आपको ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है तो एनटीपी लिख के ही आता है, ठीक है। प्रियंका पूछे 6 कैसे हुआ, बेटा मैंने क्या बोला, यहाँ पढ़ो ध्यान से, हाफ ऑफ इट्स विल बी न्यूट्रल पॉइंट, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसका आधा ही न्यूट्रल होता है। जब 14 हाईएस्ट था तो 7 पे वाटर का पीएच था, जब 12 हाईएस्ट हो गया तो 6 पे क्या हो जाएगा, वाटर का पीएच हो जाएगा।
तो जो भी पीएच की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसका आधा जो होता है वो पीएच होता है प्योर वाटर का एट दैट टेम्परेचर। खेल खत्म। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर की कहानी आपके पास होती है, वो होती है 14 तक की। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो 14 का रेंज घट के कम हो जाएगा, जितना भी कम होगा उसको आधा कर दो, वही आपके पास पीएच ऑफ वाटर हो जाएगा। पीएच ऑफ वाटर से कम है तो एसिडिक है, पीएच ऑफ वाटर से ज्यादा है कोई भी चीज तो बेसिक है। चलेगा? श्रुति बोल रही है 10 का, बेटा 10 का 5 और क्या, खेल खत्म। अगर आपके पास ऐसा हो गया किसी टेम्परेचर पे हाईएस्ट पीएच 10 आता है तो 5 होगा वाटर का, 5 से कम होगा तो वो एसिडिक कहलाएगा, 5 से ज्यादा होगा तो बेसिक कहलाएगा। डन है? चलेगा? मुझे फटाफट बताओ इतने में किसको किसको समस्या है। एक क्वेश्चन आया था इस पे, जेई का एक क्वेश्चन है, बहुत पुराना एक क्वेश्चन है जेई का। आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था, आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था कि pH ऑफ वाटर इज 7, pH ऑफ वाटर इज 7, ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सॉरी, pH ऑफ प्योर वाटर इज 7, उसने प्योर वाटर भी दिया था, फॉल्स। क्यों? प्योर वाटर का pH 7 होता है, लेकिन एक कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बदलोगे तो उसका pH बदल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि pH ऑफ वाटर जो होता है वो 7 होता है। ये गलत बात है, ये ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं है। डन है? तो आपको जेई का क्वेश्चन मैंने बता दिया, बहुत पुराना क्वेश्चन है, किसी टाइम का, मतलब 87 88 के टाइम का ये क्वेश्चन आया हुआ था कि pH ऑफ प्योर वाटर इज 7, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन था, मतलब मैंने उसका जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जिसको अभी भी कोई चीज जादू हो गई है, समझ में नहीं आया? हाँ जी, फटाफट बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया, किसको किसको ये कहानी जादू हो गई है। चलो एक क्वेश्चन है, अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है और pH 6.4 है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? टेम्परेचर है 90 डिग्री सी, pH है 6.4, सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक? विश्वास का आंसर तो सही है, निखिल का गलत है, युविका का गलत है, अंशु का सही है, अंश का सही है, श्रेय का सही है, प्रियंका नहीं, प्रियंका का गलत है, श्रुति का गलत है, निखिल का सही है, विकास का सही है, अमन का सही है, राघवेंद्र का सही है। भाई लोग, अरे भाई, अरे बच्चा पार्टी, ध्यान दो यहाँ पे। जब आपके पास टेम्परेचर 90 डिग्री सी है तो आपका पीएच हाईएस्ट कितना होता है? 12। तो उसका मिड पॉइंट क्या हुआ? 6 हुआ। तो वाटर का पीएच 6 हो गया, और जब वाटर का पीएच 6 है तो मैंने आपको क्या बताया कि वाटर से कम पीएच वाला एसिडिक और वाटर से ज्यादा पीएच वाला बेसिक। 6 है वाटर का पीएच, ये 6 है, और मैंने जो दिया उसका पीएच 6.4 बोला था, ये 6 से बड़ा है ना, तो 6 से बड़ा है तो बताओ ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? बेसिक होगा ना, ये बताओ। ठीक है, कब? एट 90 डिग्री सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक। चलेगा या अभी भी जादू हो गया? किसको किसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया है? बहुतों को समझ में नहीं आया, क्योंकि आंसर मुझे दिखा है कि बहुत लोगों ने गलत दिया है। राघवेंद्र हाथ खड़ा कर रहा है, बोल भाई क्या समस्या है राघवेंद्र? बोलो राघवेंद्र बच्चा, क्या समस्या है? सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर पीएच घटेगा ना? तो मैंने क्या बोला? तो सर पीएच इसका 3.2 होगा ना? अरे मेरे भाई, पीएच मैंने ऑलरेडी बोला था ना 6.4। अच्छा, इसमें गिवन दिया हुआ है तब? हाँ मैंने बोला था पीएच 6.4 है, तो बताओ एसिडिक है कि बेसिक है? ओके सर। आयुषी बेटा मैंने क्या बोला है, नॉर्मल टेम्परेचर पे 7 होता है वाटर का पीएच, उससे कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा पे बेसिक। लेकिन मैंने आपको बोला था ना 90 डिग्री सी, और देखो मैंने यहाँ 90 डिग्री सी के लिए एक चीज लिख के दी है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान दीजिए। एट 90 डिग्री सी हाईएस्ट पीएच इज 12, तो पीएच ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 6। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना। जो बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको इसमें माथा पिची करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स वालों के लिए बेटा यहाँ तक हो गया।
यहाँ तक काफी है, इसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने ये जो क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन आपको तब बताया जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं तब, ठीक है। यहाँ तक आपका बोर्ड्स का खेल खत्म है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। टेम्परेचर चेंज करके आपको बोलेगा कि बताइए क्या कहानी है, तो टेम्परेचर चेंज करेगा तो आप बता सकते हो क्या कहानी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सीखो, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि यार केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठोगे सर मास्टर जी ने तो हमें बताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं, ये तो दूसरे प्लेनेट का लगता है। ये फील नहीं होना चाहिए यार। इससे मैं चाहता हूँ कि सब चीज आपको पढ़ाई जाए। विश्वास मैं आपको पीएच कैलकुलेशन बता दूंगा, नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ तक जिसको इसको समस्या है मुझे बता दो पहले, किसको किसको यहाँ तक समस्या है मुझे फटाफट बता दो। जादू हो गया, समझ में नहीं आया। बोलो राघवेंद्र। सर अगर सर 2 बाउल दिया हुआ है, एक में सर एसिड रखा हुआ है और सर एक में वाटर रखा हुआ है ना, और सर एक गिवन दिया हुआ है फेनोफ्थिलीन, तो सर आपने बताया कि सर फेनोफ्थिलीन को सर एसिड में जब डिप करेंगे तो सर वो कलरलेस रहेगा। तो सर जब फेनोफ्थिलीन को सर हम H2O में डिप करेंगे और सर H2SO4 में, तो सर पता कैसे कर चलेगा कि वो वाटर है या फिर H2SO4 एसिड भाई है या मेरे H2O है, न्यूट्रल है। एसिड में करेगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, न्यूट्रल में कुछ नहीं होगा। एसिड में वो कलरलेस हो गया, तो कलरलेस हो गया तो हमको पता चल गया ना कि भैया जिसमें कलरलेस हुआ वो क्या था अपने पास, वो अपने पास एसिड था। तो सर जैसा पहले कलर था वो भी कलर हट जाएगा। हाँ, वही कलरलेस का मतलब वही तो होता है मेरे भाई, वही होता है। कलरलेस का मतलब क्या हुआ, पहले से वो पर्पल कलर है, तूने उसको पानी में डाल, तूने उसको एसिड में डाल दिया, वो गायब हो गया, वो बिल्कुल व्हाइट कलर, बिल्कुल जैसे पानी का कलर होता है वैसा हो गया, कलरलेस हो गया। पानी का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, वही कलरलेस हो गया, खेल खत्म। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। एक चीज है कि जिसको इसको पीएच का कैलकुलेशन सीखना है उसको मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको एक प्री रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे वो चीज सिखाने में पूरी क्लास लग जाएगी। तो आप एक प्री रिक्वायर्ड है, वो ये है कि लॉग का कैलकुलेशन आप सीख लीजिए। तो आप एक बार लॉग का कैलकुलेशन सीख लीजिए, उसके बाद मैं पीएच का कैलकुलेशन सिखा दूंगा। लॉग आपको मैथ्स में आता है तो आप कभी आपके जो भी मैथ्स, मतलब अगर मैथ्स की क्लास करते हो और अगर सर को टाइम मिल जाए तो सर से बोलना है कि सर लॉग मुझे सिखा दीजिए। लॉग सीख जाओ, उसके बाद मैं पीएच का कैलकुलेशन आपको सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे लॉग सिखाने में पूरा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हाँ, लॉग सीख लेना। लॉग का थोड़ा सा कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इतना सीख लो, लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको पीएच सिखा दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, मैं कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं दे रहा, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आज तो ये नहीं करा रहा। अगर आपको बोल दिया कोई एक एसिड है, एसिड है, एसिड है आपके पास HCl, ठीक है, एक एसिड दिया हुआ HCl, और बोला क्या है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन ऐसे देगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻⁴ मोलर, ऐसे बोलेगा 10⁻⁴ मोलर। ठीक है, या फिर ये मोलर ना लिख के वहां पे सिंपली लिख देगा कैपिटल M, ऐसे लिख देगा कैपिटल M। HCl है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁴ M, बोला इसका पीएच कितना होगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके यहाँ जो ये माइनस के अंदर में जो वैल्यू रखी है वही पीएच होता है, सिंपल एक लाइन में। तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ये सिंपल केस है, तब अगर थोड़ा सा ये चीज अगर आपको ऐसे दे देगी 2 × 10⁻⁴ देता तो आपको पीएच कैलकुलेट करने आना चाहिए, तब जाके ये कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया सिंपल केस, तो जो भी पावर लिखा है वो पावर सीधे लगा लो, काम खत्म। हाँ, विश्वास बेस 10 होता है, अगर ये पता आपको तो बेस 10 होता है। लॉग इज बेस 10, नॉट नेचुरल बेस। ठीक है, नेचुरल बेस इज E। साइन से मतलब नहीं है अमन, मैंने सीधे आपको वैल्यू बता दी कि अगर 10⁻⁴ दिया है तो 4 होगा। 10⁻⁴ कभी आएगा ही नहीं, हमेशा माइनस ही लगा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, वो कभी प्लस आपको दे ही नहीं सकता, प्लस का कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते। अप टू क्लास 12 प्लस का कैलकुलेशन नहीं हो सकता, IIT में भी नहीं आएगा। तो कभी भी आपका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो माइनस में ही दिया रहेगा पावर में। तो जो भी माइनस के अंदर वैल्यू रखी है उसको चुपचाप लिख दीजिए, दैट इज पीएच ऑफ एसिड। बेस के लिए भी नहीं बताया है। अगर यही आपको NaOH के लिए दे देता, यही अगर आपको NaOH का कॉन्सेंट्रेशन दे देता, देख लो मैंने बेसिक क्वेश्चन में करा ही देता हूं, इसका देता 10⁻⁻⁴, सेम कहानी। अगर इसका 10⁻⁻⁴ दे देगा तो इसका जो पीएच आएगा वो पीएच आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये पीएच हो जाएगा 10। कैसे, जो यहाँ वैल्यू आई ना, इस वैल्यू को 14 में से माइनस कर दो, तो 14 - 4, ठीक है,
तो ये आपके पास 14 - 4 जैसे करोगे तो ये pH कितना आ जाएगा आपके पास 10। अब आपको मैथ्स पहले सीख के आओ लॉग के लिए कि लॉग कैसे लगाते हैं, फिर मैं ये आपको पूरा फॉर्मूला बता दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, और कभी जिंदगी में आसान क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, 10⁻⁴ तो 4, 10⁻³ देता तो 3 हो जाता, -2 देता तो 2 हो जाता, उधर वाले में अगर बेस का देता तो उसको 14 में से माइनस कर देते, खेल खत्म हो जाता। ठीक है, डन है। ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भैया आपके बोर्ड में बिल्कुल नहीं आता है, ये जेई के क्वेश्चंस हैं, जेई में ये सब आते हैं। ठीक है, 12th में आते हैं। ठीक है, बोर्ड में नहीं आता, तो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, हाँ अनट्रू बेस के लिए 14 में से माइनस होता है, ये फॉर बेस है, और एसिड के लिए आपको सिंपल जितना आया वही आंसर हो जाएगा। तो 10⁻⁴ तो 4, बेस के लिए अगर 10⁻⁴ देता तो उसको क्या करो, 4 में से 4 को 14 में से 4 को माइनस करो 10, तो 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये देता 10⁻³ तो pH कितना हो जाता 3, और यहाँ पे अगर ये देता 10⁻³ तो pH कितना हो जाता आपके पास 11। ये pH, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके बोर्ड्स में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बोर्ड से बिल्कुल हटके है। आयुषी, अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। ठीक है, आज अपन यहीं पे समाप्त करेंगे लीला। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड, और उसके बाद अपन बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। इससे देखो, बोर्ड वाले जितने हैं जिनको एनसीईआरटी है बेटा, उनके लिए यहाँ तक द एंड है, इसके बाद आपका कुछ नहीं है। ये जो सेक्शन मैंने बताया है, ये सेक्शन ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है। ठीक है, पीएच का कोई यूनिट नहीं होता राघवेंद्र, पीएच इज यूनिटलेस क्वांटिटी। चलो ठीक है, ओके। और किसी को कोई समस्या फटाफट पूछो। अंश मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।